प्रणाम। मैं विमल चंद्र काला आज आपको गौलक्ष पर्वत की दूसरी रहस्यमयी घटना का वर्णन सुनाऊंगा। तो सुनिए। हमारे गौलक्ष पर्वत पे बसा हुआ सुमाड़ी ग्राम, जो हमारा मूल गांव है, हम उस भवन जो जगदीश्वरी भवन के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर गांव का वास्तु है। इसमें मैं उस भवन की बात करता हूँ। वहाँ पर गौरा देवी की ज्योति जलती रहती है। तो मैंने सुना था वही 50-60 वर्ष पहले कि स्वर्गीय अमरदेव बहुगुणा जी, उन्होंने कहा था कि मैंने एक दफे यहाँ पर एक किसी बटुक भैरवनाथ के दर्शन किए थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा रहेंगे 5 सेकंड के लिए, उसके बाद अदृश्य हो गए। अब ये बात भी सारे गांव में चली। अब एक दफे क्या हुआ, ये तो थोड़े दिन पहले की बात है, आज से तकरीबन 13 वर्ष पहले की बात होगी। मैं ग्राम विकास समिति का सचिव था। तो मंदिर में जितने भी कार्यक्रम होते थे देवी भागवत के, उनका आयोजन मेरे संचालन में होता था। तो एक दफे देवी भागवत हो रहा था, तो मैं सुबह यहाँ से नहा धो के अपने घर से जब मंदिर पहुंचा, तो हमारे गांव के जो शास्त्री हैं, पूजनीय हैं, हमारे भले वो मुझसे छोटे हैं लेकिन शास्त्री पद पे थे, तो वो अपने कमरे में वहीं मंदिर में सो रखे थे। 4 बजे का लगभग टाइम रहा होगा। तो मैं गया, मैंने मंडप की सफाई की और जितने ब्राह्मणों के वहाँ पर पूजा के बर्तन थे उनको साफ किया। साफ करने के बाद वहाँ पर रखा उनको, और शास्त्री जी के वहाँ पर जहाँ पर पोथी है उसके बगल में एक टेबल था, उसमें सप्तशती की एक किताब रखी हुई थी। मैंने उस किताब को लिया और उत्तर की तरफ मुँह करके वेदी के सामने बैठ गया और सप्तशती का पाठ करने लग गया माइक पे। अब सप्तशती का पाठ करते करते मैंने क्या देखा कि ध्यान तो मेरा किताब में था। मैं एकदम ऐसे मुंह उठा के भी नहीं देख सकता था, पर आवाज हुआ कि वेदी के पल्ली तरफ कोई छोटा बच्चा, तकरीबन 7-8 बरस का कोई लड़का, पीले कपड़ों में और मेरे सामने मेरी तरफ मुँह करके, दक्षिण मुँह करके वो बैठे हुए और हाथ जोड़े हुए पूजा करते। तो ध्यान तो मेरी अपनी पुस्तक पे था, सप्तशती पे। मैंने महसूस किया कि शायद आज शास्त्री जी ने जब उठे होंगे, नहा धो के आए होंगे, तो आज उन्होंने अपना स्थान पाठ करने का स्थान चेंज कर दिया। कल तक तो मेरे बगल पे बैठते थे वो पूजा करने के लिए सुबह, लेकिन आज वो पल्ली तरफ बैठ गए और दक्षिण की तरफ उनका मुंह है। तो मैं ऐसे महसूस करता रहा। तकरीबन 8-10 मिनट हुए होंगे। तो जब मेरा वो अध्याय पूर्ण हुआ तो मैंने एक आचमन पानी के लिए और उसको अर्पण करने लग गया मैं वेदी में।
तो जैसे मैंने वो आचमनी ऐसे वेदी की तरफ फेंकी, वहां देखा तो वहां कोई नहीं। मैंने कहा यार, ये मैंने तो अभी इनको यहाँ पर देखा था शास्त्री जी को बैठे हुए, ये कहाँ चले गए इतनी जल्द। अब मैंने करीब 5-7 मिनट अपना पाठ पूरा किया, उसके बाद उठा और शास्त्री जी के कमरे की तरफ गया। तो थोड़ा दरवाज़ा, मैं सोचा कि अंदर से बंद होगा, लेकिन मैंने ऐसे धक्का दिया दरवाजे को तो दरवाज़ा खुल गया। तो मैंने कहा शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब प्रणाम, मुझसे छोटे थे। मैंने कहा शास्त्री जी प्रणाम। यार आप ये बताओ कि आप पहले उठे, आपने संध्या बंदन के लिए जब आप सुबह आते थे तो मेरे बगल पे बैठते थे, आज आप मेरे बगल पे न बैठ के फलानी जगह पर आप बैठे, दक्षिण की तरफ आपका मुंह था और आप पूजा करने के लिए बैठ गए। और उसके बाद कब आए ये मुझे ख्याल ही नहीं है, मेरा ध्यान तो किताब पे था। मैंने ना आपको अंदर आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। तो वो अमरदेव जी की बात उनके ध्यान में एकदम आ गई। तो शास्त्री जी ने मुझे कहा कि भाई साहब, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बटुक भैरवनाथ जी ने दर्शन दे दिए। और ये बात पहले बहुगुणा जी भी कहते थे, उन्होंने भी देखा बटुक भैरवनाथ जी को। तो एक ये रहस्य है कि भाई बटुक भैरवनाथ जी के वहां पर भी हमने जगदीश्वरी भवन में दर्शन किए। तो ये घटना थी एक आश्चर्यजनक। कल मैं फिर तीसरी घटना का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।